मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बना के अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिन के अंदर, सिर्फ 3 दिन के अंदर मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक गया है। साथ ही साथ बाल रेशम की तरह मुलायम और सिल्की हो गए हैं। डैंड्रफ तो जड़ से खत्म हो गया है। बाल कंधे से कमर तक लंबे हो गए। विश्वास नहीं हो रहा है तो ज्यादा दिन नहीं, मात्र 3 दिन इसका इस्तेमाल करके देखिए। मात्र 3 दिन के अंदर बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने मेरे बालों को लंबा किया है सिर्फ 7 दिन के अंदर। कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 7 दिन में लंबे हो गए हैं, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। और इसका एक ऐसा लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिसको देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये रेमेडी सच में बालों के लिए काम करती है। ये बालों का झड़ना तो रोकती ही है, साथ ही साथ बालों को घुटनों तक लंबा कर सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्रेश एलोवेरा की लीफ। आपको बिल्कुल ताजी एलोवेरा की लीफ लेनी है। अगर आपके घर पे एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो इसे जरूर लगाएं, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। एलोवेरा में भरपूर मात्रा में पानी होता है, तो ये आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट करने का काम करेगा। क्योंकि जिनकी स्कैल्प बहुत ज्यादा रूखी रहती है तो आपको पता है कि उनके बालों से डैंड्रफ जाने का नाम ही नहीं लेता है। और ये बालों की फ्रिजनेस को कम करने के लिए बहुत कारगर रेमेडी। इसका इस्तेमाल करने के बाद बाल सच में रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं। कितने भी कड़े रूखे बेजान बाल क्यों ना हो, मात्र 2 से 3 बार के एप्लीकेशन से ही बालों में स्मूथनेस आ जाती है। बाल बहुत ही ज्यादा नरम हो जाते हैं। जब भी आप एलोवेरा की लीफ को प्लांट से कट करेंगे, इसे पानी में डिप करके कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के लिए जब आप इसे पानी में डिप करके छोड़ देंगे तो इससे क्या होगा, इसके अंदर का जो एलाइक एसिड होता है, जो येलो कलर की जेली होती है, वो निकल जाएगी। येलो जेली होती है, उसको निकाले बिना अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्कैल्प पे, आपके फेस पे इचिंग हो सकती है, खुजली जैसी महसूस हो सकती है। एलोवेरा बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, सी, ई, B12, फॉलिक एसिड, खनिज, फैटी एसिड जैसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को कम करने के लिए सक्षम होते हैं। जिनके बाल ग्रोथ नहीं करते हैं या फिर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। अब आपको यहाँ पे कोई लोहे का बर्तन चाहिए, इस तरीके का। आयरन का बर्तन ही क्यों लेना है, क्योंकि आयरन के बर्तन में जब भी आप अपने बालों के लिए कोई भी रेमेडी बनाते हैं तो वो रेमेडी सच में डबल पावरफुल बनके तैयार होती है बालों के लिए, क्योंकि उसमें आयरन भी शामिल हो जाता है। आयरन बालों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे हेयर पोर्स खुलकर सांस ले पाते हैं। न्यू हेयर फॉलिकल बनने में हेल्प हो जाती है। कोई सा भी बेस ऑयल ले लेना है। आप यहाँ पे नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप यहाँ पे नारियल का तेल इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऑयल को आपने अच्छी तरीके से गर्म होने देना है। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, आपने जो एलोवेरा कट करके रखा है वो इसमें डाल देना है और इसको धीमी आंच पे पकाना है। जितना हो सकता है उतना गैस का फ्लेम स्लो रखना है। धीमी आंच पे पकाएंगे तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो जलेंगे नहीं और उनके सारे फायदे आपके बालों को मिलेंगे। और आपको यहाँ पे दूसरी रेमेडी जो लेनी है वो है करी पत्ता। करी पत्ता को मीठी नीम भी कहते हैं। इसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं आप। जिस तरीके से खाने को टेस्टी बनाती है, डिलीशियस बनाती है, उसी तरीके से आपके बालों के लिए भी कमाल करती है। मतलब जिनके बाल झड़ रहे हैं या फिर ग्रोथ नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए तो ये रेमेडी बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान काम करती है। क्योंकि ये बालों का झड़ना भी रोकेगी, बालों को ग्रोथ करने के लिए बूस्ट करेगी और साथ ही साथ बालों में घनापन लाएगी। बाल जिनके बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही पतली सी चोटी होती है, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनकी बहुत ही पतली सी हेयर ब्रेड होती है, तो यकीन मानिए इसका इस्तेमाल करने के बाद आपके बालों की डेंसिटी 100% बढ़ेगी। क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद एक एक जगह से 2-2, 3-3 बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, तो बालों की डेंसिटी बढ़ जाती है। और आपको यहाँ पे जो रेमेडी चाहिए वो है गुड़हल की पत्तियां। सारी ही नेचुरल चीजों का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले। गुड़हल की पत्तियां जो होती हैं वो भी बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। ये सारी ही रेमेडीज बिल्कुल ही नेचुरल हैं, इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं और रिजल्ट इतने कमाल के मिलते हैं बालों में कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने कितने भी महंगे वाले सीरम, कितने भी महंगे वाले ऑयल का इस्तेमाल किया हो, जो भी मार्केट से आप लेके आते हो उनमें केमिकल होते ही हैं, क्योंकि उनको स्टोर करके रखा जाता है और उनको स्टोर करने के लिए, लंबे समय के लिए चलाने के लिए उनमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके बालों को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। और ये सारी जो नेचुरल चीजें हैं, इनका इस्तेमाल करके आपके बालों को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है।
गुड़हल की पत्तियों में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और आपको पता है विटामिन सी जो होता है बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके फूल के अकॉर्डिंग इसकी पत्तियों में ज्यादा विटामिन सी होता है, तो ये ज्यादा फायदेमंद है। आपको इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी करना है और आपको यहाँ पे जो रेमेडी लेनी है वो तो आपके गंजे सिरों पे भी बाल उगा दे, इतनी कारगर है, इतनी इफेक्टिव है। और इसके रिजल्ट बहुत सारे लोगों को मिले हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है सही तरीके से। बस आपने इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आपने प्याज का इस्तेमाल कर लिया तो आपको कितना भी भयंकर वाला हेयर फॉल हो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। बाल ग्रोथ नहीं करते हैं तो डबल ट्रिपल स्पीड से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। जिनके बाल बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई करने के बाद भी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल जरूर करें। आपको ये रेड वाला प्याज लेना है, जो रेड छिलके वाला प्याज आता है यही आपको लेना है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सल्फर बालों की ग्रोथ को बूस्ट अप करने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी, विटामिन B6, आयरन जैसे पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बालों का झड़ना तो रोकते ही हैं, साथ ही साथ बालों की बहुत सारी समस्याओं को कम करने में हेल्प करते हैं। और इसमें केराटिन तो भरपूर मात्रा में होता है। केराटिन वो वाला नहीं जो आप सैलून या पार्लर वगैरह में जाके ट्रीटमेंट लेते हैं केराटिन के नाम पे, वहां पे भर भर के आपके बालों में केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके बालों को और भी ज्यादा डैमेज कर देते हैं। इसमें जो केराटिन पाया जाता है वो सच में केराटिन होता है, जो बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को कम करके बालों को ग्रोथ करने के लिए बूस्ट करता है। बाल केराटिन नामक प्रोटीन से ही बने होते हैं। और आपने यहाँ पे जो रेमेडी लेनी है वो है मेथी। मेथी में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन ही पाया जाता है। प्रोटीन बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन की कमी हो जाती है तभी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल करने के बाद ये प्रोटीन की कमी को पूरा कर देगी, जिससे बाल दोबारा से घने, मजबूत और बहुत ही ज्यादा चमकदार हो जाएंगे। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके बालों का झड़ना भी रोकेंगे, बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे और साथ ही साथ बालों को नेचुरली चमकदार भी बनाएंगे। जिनके बालों में बहुत ही ज्यादा फ्रिजनेस रहती है उनको एक बारी तो इसका इस्तेमाल करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के बाद सच में बालों में कंघियां फिसलने लगती हैं, इतना ज्यादा सिल्की हो जाते हैं बाल। और आपको यहाँ पे 1 चम्मच कलौंजी भी इस्तेमाल करनी है। इसमें कलौंजी जो है इसे नाइगिला सीड्स भी कहते हैं, ब्लैक सीड्स के नाम से भी जानते हैं और इसे कलौंजी भी कहते हैं। और ये बालों में तो बिल्कुल नई जान डाल देती है। जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं और जिनको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या होती है उनके लिए तो ये रेमेडी किसी वरदान के समान है। बिल्कुल सस्ती सी रेमेडी है लेकिन रिजल्ट इतने कमाल के देती है कि आपको महंगे से महंगा ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकता है। क्योंकि ये रेमेडी बालों को घना करेगी, मजबूत करेगी, बालों को ग्रोथ करने के लिए बूस्ट करेगी, साथ ही साथ आपके बालों को कभी भी समय से पहले सफेद नहीं होने देगी। अगर आपको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या होना शुरू हो गई है तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने बालों को सफेद होने से बचा सकते हैं। अब इस तेल को आपने करना क्या है, कम से कम 10 to 15 मिनट अच्छी तरीके से धीमी आंच पे पकाना है। आपको पता कैसे चलेगा कि ऑयल बनकर रेडी हो चुका है? जो भी चीजें आपने इसमें डाली है हल्की सी ब्राउन हो जाए, बस आपने समझ जाना है। बिल्कुल इस तरीके की होने तक पकाना है। जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से हल्का सा ब्राउन हो जाए, आपने समझ जाना है कि तेल बनकर तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढककर कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए इसी बर्तन में छोड़ देंगे। 4 से 5 घंटे के बाद ये तेल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा और जो बर्तन आपने इस्तेमाल किया है आयरन का, उसके तत्व भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तब आपने इसे छान कर अलग कर लेना है। अब ये जो तेल बनकर तैयार हुआ है इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, क्योंकि हमने सारी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया है, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। और ये मार्केट के हर ऑयल से कहीं ज्यादा प्योर है। लेकिन आपने इसे बहुत ज्यादा मात्रा में बनाकर स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनाना बहुत आसान है। तो जब भी आप इसे बना रहे हैं थोड़ी सी मात्रा में बनाना है, अप्लाई करना है, जब खत्म हो जाएगा दूसरा न्यू बैच बना लेना है। अब इसका इस्तेमाल कब, कैसे, कितनी बार और कौन कौन कर सकता है? तेल का इस्तेमाल बच्चे से लेके बूढ़े तक कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसे इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट भी ले सकते हैं, तब इस्तेमाल कर सकते हैं।
रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों में लगाना है। जब भी आप रात को सोने जा रहे हैं उससे पहले इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से अप्लाई करना है और रात भर के लिए लगाकर छोड़ देना है। सुबह आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुल सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को इसे लगाने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सुबह जब भी अपना हेड वॉश करने जा रहे हैं उससे 1 से 1.5 घंटे पहले इसे अपने बालों में लगा लीजिए। 1 से 1.5 घंटे लगाकर रखिए, उसके बाद आप अपने बालों को धुल सकते हैं। रिजल्ट और भी जल्दी चाहिए तो हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं, 2 से 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 बार तो लगाना ही लगाना है। इसे स्टोर करके रखना चाह रहे हैं तो आपको इस तरीके के एक ग्लास के जार में इसे स्टोर करके रखना है। ग्लास के जार में आप इसे भर के रख देंगे तो ये जल्दी से खराब नहीं होता है, लेकिन गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप इसे बना के फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं।